देखेंगे रोज भंडारा, रोज भंडारा, रोज भंडारा। यहाँ एक दिन भी भंडारा नहीं, किसी का भंडारा नहीं दिया गया। खुशामद कर कर के लोग रह गए, मेरी तरफ से भंडारा, मेरी तरफ से भंडारा। कोई भंडारा नहीं चलेगा। जिनको जो श्रद्धा हो रखो, कोई भंडारा नहीं। आप लोगों के लिए पवित्र करके, साफ करके, और हमारे यहाँ सत्संगी बैठे हुए हैं हरियाणा के, अपने खेत में गेहूं उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, किसान हैं, मेहनत की कमाई से अपने आश्रम में पहुंचाते हैं। वह मेहनत की कमाई का वह अनाज आप लोगों के लिए लाया गया है। जैसा तैसा अनाज नहीं। दाल खरीद करके, सब्जी खरीद करके, घी खरीद करके, और ध्यान शिविर के लिए थाली जो है वह भी अलग ही है। केवल ध्यान शिविर में उस थाली का प्रयोग होता है। इतनी पवित्रता पर, और जितने भी धर्म प्रेमियों ने पैसे का भी सहयोग किया, अब किसके सहयोग में क्या भाव है, नहीं भाव है, किस भावना से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पता नहीं चलता है। इस पैसे से महाराज यदि कुछ इन साधकों को खिला देंगे तो इनका पुण्य हमारे पास झोली में आ जाएगा। बहुत तरह की भावनाएं होती हैं। मैंने किसी के दिए हुए पैसे को एक भी खर्च नहीं किया। सब झोला हम अलग रखते हैं। जो भी देते हैं वो झोला में रख देते हैं, जो भी देते हैं झोला में रख, एक भी पैसा नहीं। आश्रम से लेकर के पैसा आए हैं, जितना खर्चा होगा वही पैसा खर्चा होगा। किसी से मांग कर पैसा नहीं लाया हूँ। आह्लादित होकर, प्रसन्न होकर के घंटों खून जलाता हूँ गुरु महाराज के उपदेश के माध्यम से। फिर जो 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, इस तरह के कोई लाख भी देते हैं, लाखों लाख देते हैं। ऐसी पवित्र भावना वाले सत्संगी के पैसे को इस आयोजन में खर्च करता हूँ। जैसा तैसा पैसा नहीं। इसलिए कि आप लोगों को मैं यहाँ भजन करने के लिए बुलाया हूँ, आप लोगों के पैसे लेकर जेब भरने के लिए नहीं बुलाया हूँ। गुरु महाराज जानते हैं, एकमात्र दिल में यही भावना। आज समाज में सत्संग सुनने वाले की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन ध्यान करने वाले की संख्या घटती जा रही है। हे गुरु महाराज, जिस ध्यान को आपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्रश्रय दिया, वह ध्यान आपके समाज से कम होता जा रहा है। ध्यान करने वालों की संख्या बढ़े। केवल सुनने वाले ही समाज में नहीं रहे, सुनकर करने वाले हो, करने वाले की संख्या बढ़े। और केवल यहाँ आकर के बैठे ही नहीं, बैठे तो अंदर में कुछ देख करके जाए, कुछ करके जाए, कुछ हासिल करके जाए, यह भावना रखता। आप कहेंगे हम लोगों के सहयोग को आप अलग झोली में रख देते हैं, वो उज्जैन के लिए रखेंगे। अभी तो हमारी झोली खाली नहीं हो रही है, रखते जा रहा हूँ, क्योंकि उस झोली को गुरु महाराज के चरणों पर चढ़ाएंगे,
वो सब पैसा बनेगा प्रसाद, तब अगले आयोजन में खर्च करेंगे। प्रसाद गुरु महाराज के चरण पर चढ़ाएंगे। अब कितना रोज रोज हम चढ़ाते जाएंगे, सब झोली में आ जाएगा। फिर वो प्रसाद गुरु महाराज को बना करके फिर आप लोगों को खिलाया जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, यह भावना है। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। कभी भी मैं पत्रिका में आप भंडारा दो तो ये दो तो वो दो तो ये पैसे जमा करो, ये सब यहाँ नहीं होता। एकमात्र यहाँ आकर के आप लोग ध्यान करें, यहाँ की व्यवस्था में रहें, यहाँ के नियम परिपालन में रहें। यही एकमात्र उद्देश्य है। आपका आत्मिक विकास हमारा हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप लोगों का आत्मिक विकास मैं देखना चाहता हूँ। तो पवित्र भोजन करेंगे तो पवित्र खून बनेगा, पवित्र खून बनेगा तो उससे पवित्र वीर्य बनेगा, पवित्र वीर्य आपके शरीर में बनेगा, तब आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होगी। तो पवित्र भोजन करें, इससे पवित्र खून बनेगा। फिर आप बैठें भजन करने के लिए पवित्र स्थान, पवित्र आसनी पर अब बैठ जाए। शरीर, मस्तक, गर्दन को जरूर सीधा रखें। दोनों जंघा जमीन का स्पर्श करें। इस तरह से जो बैठ सकें तो अच्छी बात है, नहीं जैसे सुविधा हो वैसे बैठे। मैंने तो इस बार हर सुविधा पर ध्यान दिया है। सोफा पर बैठना चाहे सोफा पर, कुर्सी पर बैठना चाहे कुर्सी पर, जमीन पर बैठना चाहे जमीन पर, ताकि कोई बहाना नहीं बनाए कि घुटना में दर्द हो रहा था इसीलिए हम नहीं बैठे। सोफा पर बैठे, कुर्सी पर बैठा, फिर भी यदि दर्द नहीं छूटता है तो बम भी रखा हूँ, विक्स भी रखा हूँ, वो भी लगा सकते हैं। सारी सुविधाएं। शरीर, मस्तक, गर्दन सीधा। जो वृद्ध हो गए हैं उनके लिए कोई बात नहीं। वृद्ध लोग संस्कार बना लें इस जन्म में कि अगले जन्म में बचपन से भजन आरंभ हो जाए। लेकिन जो बैठ सकते हैं, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके, अंग प्रत्यंग को स्थिर करके, हस्ताबुत संग आधाया, हाथ को तर ऊपर गोद में रख। पाँच मिनट से ही आप अभ्यास शुरू करें। पत्रिका में छाप दिया जाता है कि स्वस्थ और साधनशील साधक ही ध्यान शिविर में भाग लें। खा 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 खा, क्या कहा जाए, अपने भी नहीं कर पाते, दूसरे को नहीं करने देते। स्वस्थ साधक कितना भी आए, 1 घंटा तक खांसी को नहीं रोक सकते। यदि बीमारी लगी हुई है तो कफ सिरप खूब पिए 1 महीना पहले से ही, जो सांदा पिए, जो सीना पिए। देखिए हम मुंह में खांसी की गोली लेकर के भाषण देते हैं। व्यवस्था से एक बार छींकेंगे, एक बार खांसेंगे तो सैकड़ों साधक का ध्यान विक्षिप्त होगा। स्वस्थ और साधनशील साधक यहाँ आने से पहले ही आप अभ्यास घर में बनाएं कि वहाँ 1 घंटा तक हम ऐसे बैठेंगे कि लोगों को पता नहीं चलने देंगे कि आदमी बैठा है कि पत्थर बैठा हुआ है। साधनशील का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आकर के शुरू करें। आप अपने घर में यहाँ आने से पहले ही
तैयारी करें। 1 महीने 2 महीने पहले से ही 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट इस तरह से बैठें कि शरीर बिल्कुल सीधा हो, अंग प्रत्यंग बिल्कुल स्थिर हो, आँख मुंह बंद हो और लोगों को पता नहीं चले यह आदमी है कि क्या है। बिल्कुल शरीर स्थिर हो, ऐसा बैठने वाला अभ्यासी होना चाहिए। साधक संख्या असीमित जो रखता हूँ, कलेजे में दम रख करके 500 हो जाए 5000 हो जाए, और एक अनुशासन जो मैंने बतलाया, नियम परिपालन जो बतलाया, वह आपके लिए साधक संख्या असीमित मैंने लिखा है। लेकिन एक बार कम से कम फोन के भी माध्यम से, पत्र के माध्यम से कि बाबा हम ध्यान शिविर में भाग लेना चाहते हैं, 5 आदमी जाएंगे, उनका नाम लिख लिया जाएगा। हम 2 आदमी जाएंगे, फोन की सुविधा है, पत्र है, 2 आदमी जाएंगे, 10 आदमी जाएंगे, इस गांव से 20 आदमी जाएंगे। यहाँ संख्या की जानकारी रहेगी तो हमें व्यवस्था करने में सुविधा होगी कि इतने लोग आ रहे हैं, उनको हम कहाँ कहाँ ठहराएंगे। आप अपनी लड़की की शादी करते हैं तो लड़के वाले से कहते हैं कितने लोग आओगे शादी में, तो कह देता है 50 बारात लेकर के आएंगे, 100 बारात लेकर के आएंगे। और वो यदि 5000 आ जाए तब आप क्या करेंगे बताइए? तो क्या हालत होगी आपकी? हमको तो पता है सब कि कितना आएगा, इसीलिए कोई बात नहीं होती है। नहीं तो ऐसे में क्या हो बताइए? तो सारे लोग सुन रहे हैं और इस बात का प्रचार करें, जिनको भी ध्यान शिविर में भाग लेना हो, पत्र भेज करके कि हम इतने लोग आ रहे हैं, हम लोगों का ये सब नाम है, इतनी उम्र है, फोन के माध्यम से आप लिखा सकते हैं। फिर देखिए आपकी व्यवस्था होती है समुचित कि नहीं होती है। और 12 बजे रात में आप 500 सिर पर खड़ा हो जाइएगा तो इतना बड़ा तीर्थ में हम भी कभी यहाँ नहीं देखे हैं, कैसे आपको ठहराया जाएगा? उस समय कहेंगे महाराज बुला लिए, उस समय कैसे ठहराया जाएगा? कैसे आपकी व्यवस्था होगी? हमको कमरा नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको सुविधा नहीं मिली, कैसे सुविधा दी जाएगी? यह अनुशासन है? यह नियम परिपालन हुआ? असीमित संख्या रखता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। कितना भी अभ्यासी आए, 5000 आए, अभी इतना राशन मेरे पास रखा हुआ है कि एक शिविर और यहाँ चल सकता है। ऐसे आता हूँ, लेकिन केवल जानकारी में रहनी चाहिए कि इतने लोग आ रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। हॉल में रहने वाले आएँ तो हॉल की व्यवस्था की जाए, कमरे में रहने वाला हो तो कमरे की व्यवस्था की जाए। थोड़ा सा आप लोग यदि साथ देंगे तो व्यवस्था तो ऐसी ऐसी होगी कि आपको भी आनंद आएगा और हमको भी व्यवस्था करने में आनंद आएगा। आवेदन पत्र मेरे पास 35 आदमी का है, 35 आदमी का। कैसे व्यवस्था करेंगे बताइए? तो 35 में कहाँ तक हम अनुमान लगा सकते हैं? 50, 60, 100, लेकिन हमको तो अंदाज हो गया है, इसीलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन आपकी असुविधा से हमको दिक्कत होती है, आपको हम बढ़िया से सुविधा नहीं दे पाते हैं, इससे हमारे कार्यकर्ताओं को दिक्कत होती है। अब 12 बजे रात में 100 आदमी आ जाएंगे, प्रदेश है, कौन धर्मशाला खाली है नहीं है, अब
उस 12 बजे रात में कहाँ ठहराया जाएगा बताइए तो। आप क्या करेंगे यदि आपके ऊपर पड़ेगा तो? अपने घर का यज्ञ समझ करके जब आइएगा तब आपको महसूस होगा कैसा होता है, कैसे व्यवस्था होती है। इन सब बातों पर आप लोग ध्यान देंगे। ये बहुत व्यवहारिक बात है। 1000 आइए, 2000 आइए, 5000 आइए, असीमित लिखता हूँ। गुरु महाराज के ऊपर भरोसा रखकर कोई कमी नहीं, लेकिन आप लोगों को यहाँ आने पर कोई कष्ट नहीं हो, बस इतना ही चाहता हूँ। नियम परिपालन। तो पहले से ही आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। घुटने में दर्द से यहाँ किसी का व्यवधान नहीं है। कमर के दर्द से यहाँ साधकों को कोई व्यवधान नहीं होता। बहुत माताएं भाई हैं कुर्सी पर बैठ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन खांसी वाले से सबको व्यवधान होता है। खांसी के इलाज करा करके आए, 1 घंटा तक अभ्यास करके देखें कि हमें खांसी तो नहीं हुई, स्वस्थ होकर के यहाँ आए। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है कि आपके इलाज हम कराएंगे, स्वस्थ होकर के यहाँ आए। 1 घंटा तक आप शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा और स्थिर करके बैठने का अभ्यास सीख करके आए, ताकि 1 घंटा तक किसी को देखना नहीं पड़े कि किस तरह से बैठा हुआ है। हमारा आदमी घूमते रहता है। अच्छी तरह से आप बैठने के लिए सीखें। दीक्षा के समय ऐसा ही बतलाया गया होगा बैठने के लिए। शरीर सीधा और स्थिर करके बैठे और ध्यान के समय आंख मुंह को भी बंद रखें। जब ध्यान में दिख जाएगा फिर तो आंख खुली रहे चाहे बंद रहे कोई बात नहीं। जब तक नहीं दिखा है आंख बंद करना पड़ेगा। आंख और मुंह बंद रहे। आंख बंद करके अब अंदर में देखना है। कहाँ देखना है? बहुत थोड़े से शब्द में मैं बतलाऊंगा। बहुत कुछ बतला चुका हूँ, बहुत थोड़े से शब्द में सूत्र के रूप में समझते जाएंगे। धरनी ध्यान तहाँ धरो, जहमा खुलहि किवार। धर के भीतर अधर है, सन्मुख सिरजनहार। आंख और मुंह को बंद करके किसी को देखने के लिए ही तो आप बैठे हैं। अंदर में किसको देखने के लिए आप बैठे? दीक्षा के समय में गुरु ने जिनको जो रूप देखने के लिए बतलाया है उस रूप को देखने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर अधिक से अधिक लोग गुरु का ध्यान करने वाले हैं। प्राय लोग चित्र देख रहे हैं गुरु महाराज का। चित्र में गुरु महाराज का जैसा रूप है वैसे ही रूप को अंदर में देखने के लिए बैठे। तो अंदर में इस रूप को कहाँ देखेंगे? यह रूप अंदर में है कहाँ? गुरु महाराज के लिए विश्वास रखिए कि जैसे स्टेज पर गुरु महाराज विराजमान हैं वैसे ही हमारे अंदर के स्टेज पर भी ये विराजमान है। यह सोचकर नहीं बैठिएगा आप लोग कि ये बाहर में ही बैठे हुए हैं, हमारे भीतर में नहीं बैठे हुए हैं। ये हमारे भीतर में भी बैठे हुए हैं और हमारे बाहर में भी बैठे हुए हैं। ये दोनों जगह है। ब्रह्म रूप सदगुरु नमो। अभी हम लोगों ने गुरु की स्तुति की। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो।
प्रभु सर्वेश्वर रूप, ब्रह्म रूप सदगुरु नमः। ब्रह्म किसको कहते हैं? व्यापक तत्व को। ब्रह्म उसे कहते हैं जो सब में व्यापक हो, सब जगह हो। इस शब्द से जो स्तुति करते हैं ब्रह्म रूप सदगुरु नमो, इस ख्याल से कि गुरु महाराज सब जगह है, हमारे अंदर में भी है, आपके अंदर में, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर में, अकेले होते हुए भी सबके अंदर में बैठे हैं। अंदर में कहाँ बैठे हैं? जहाँ अंदर में अंधकार की किवारी लगी हुई है वहाँ बैठे हुए। जहाँ अंधकार की किवारी लगी हुई है अथवा जहाँ किवारी बंद है वहाँ बैठे हुए। किवारी अंदर में कहाँ लगी हुई है, कहाँ बंद है किवारी, जो हम अंदर में कुछ नहीं देख रहे हैं? तुलसी साहब की वाणी में, सतगुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो चढ़े आकाशा। गुरु का निवास कंज में होता है। कंज कहते हैं आज्ञा चक्र को, 10वां द्वार को, दोनों आँखों के ठीक मध्य स्थल को, ऊपर नीचे के ठीक मध्य स्थल को 10वां द्वार कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। अर्थात दोनों आँखों के बीच में, वहीं से अंधकार की किवारी खुलती है। जहाँ खुलही किवार, दोनों आँखों के बीच में, आँख और मुंह को बंद करके दोनों आँखों के बीच की तरफ देखा, वहीं किवारी खुलेगी। और दोनों आँखों के बीच की तरफ देखते रहें और दीक्षा के समय जो मंत्र बतलाया गया है उस मंत्र को बोलते रहें। होठ न डोले, जीभ न बोले, सुरती धरणी दृढ़ाई गहे। जाप करते समय होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, श्वास नहीं हिले, हाथ पैर नहीं हिले। मन से मंत्रावृत्ति हो, मन मंत्र को बोले, मन हमारा मंत्र बोले, मन ही मन। अजर अमर एक नाम है, सिमरन जो आवे हो। बिन ही मुख के जप करो, नहीं जीभ डुलाओ हो। जीभ भी नहीं हिले और मंत्र का जप चलता रहे। जाप करते समय जाप का अर्थ भी समझते जाना चाहिए। जाप का अर्थ होता है आवाहन करना, बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है। संत की महिमा रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। उससे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकते हैं जिनके चरणों को राम ने दबाया, जिनके चरणों को भगवान कृष्ण ने दबाया है। उनसे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकते हैं। उनको बुलाने के लिए दिल में कितना प्यार होना चाहिए, कितना भाव होना चाहिए। भाव विह्वल होकर के दोनों आंखों से आंसू बहे और साथ ही साथ मन में यह भी भाव रहे कि हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म से भवसागर में पड़े हुए हैं, दर्शन दे करके मेरा उद्धार करें। हृदय विह्वल हो। संसार रूपी समुद्र में जन्म जन्म से थपेड़े खा रहे हैं। कर्म और मोह रूपी ग्राह ने हमारे पैरों को बुरी तरह पकड़ रखा है। गुरुदेव, ये दुष्ट हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कृपा करके दर्शन दो, मेरा उद्धार करो। इस भाव से मंत्र बोले। मंत्र का अर्थ पुकार लगाना। हम गुरु महाराज को दर्शन के लिए पुकार लगा रहे हैं, बुला रहे हैं। जिधर जो आदमी होते हैं उसी तरफ देखते हुए लोग पुकार लगाते हैं। आप बैठे हैं वहाँ सोफा पर, मैं इस तरफ घूम करके आपको बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। जिधर आप हैं
उधर ही देखते हुए जब मैं पुकार लगाऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा। इनको मेरे से काम है, मेरे से प्यार है, इसीलिए बारंबार बुला रहा है, बारंबार बुला रहा है। तो गुरु महाराज हमारे अंदर में कहाँ बैठे हैं जो उस तरफ देखते हुए पुकार लगाएंगे। सद्गुरु संत कंज में वासा। गुरु का निवास शिष्य के ठीक सामने होता है। पिता आपके छत पर हो सकते हैं, माँ आपके छत के नीचे हो सकती हैं,